और जहाँ संतों का पदार्पण हो जाए, संतों का रुकना हो जाए, संतों का निवास हो जाए, वो नगर वो ग्राम एक तीर्थ के समान हो जाता है। आप लोग बड़े बड़े तीर्थ में जाते हैं और तीर्थ जाने से मात्र फल एक की प्राप्ति होती है। कवियों ने लिखा कि तीर्थ गए फले, तीर्थ जाने से फल एक की प्राप्ति होती है। तीर्थ गए फले, संत मिले फल चार, असत गुरु मिले अनेक फल, तो कहे बुधे वेद विचार। तीर्थ जाने से फल एक की प्राप्ति होती है और संत के दर्शन करने से फल चार की प्राप्ति होती है। और वो फल कौन से? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जहाँ तक संतों के दर्शन करने से मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। सतगुरु मिले अनेक फल, तो कहे मुझे वेद विचार। कहीं सतगुरु के दर्शन हो गए तो मेरे सज्जनों अनेकों फलों की प्राप्तियां हो जाती हैं। आप लोग बड़ी बड़ी समाज में जाते हैं, बड़ी बड़ी समाज में बैठते हैं, परंतु यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा कि एक समाज बड़े भाग से प्राप्त होती है। और वो कौन सी समाज? कि और समाज सकल मिलेगा, सकल मिले जाई, असंत समागम दुर्लभ भाई। आपको समाज तो बहुत सी मिल जाएगी, परंतु संतों की समाज, संतों के मुखारबिंद से हरि भगवान की कथा, हरि सत्संग, ये बड़े भाग से मिलता है, प्राप्त होता है। जय हो। ये बार-बार नहीं प्राप्त होता, कभी कभी मिलता है सुनने के लिए संतों का सत्संग। कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक ना हो, विवेक न होई, सुलभ न सोई। जय हो। जब तक सत्संग नहीं होगा तो ना आप हमारी पहचान कर सकते हैं कि महाराज जी कैसे है, कैसे नहीं है, और ना हम आपकी पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा कि दरस परस मुखे मंजन कि दरस परस मुख मंजन पाना, अहरहु पाप कहो वेद पुराना। पता नहीं आपके दर्शन करने से हमारे कौन से पूर्व जन्म के पाप कट जाए, और पता नहीं हमारे दर्शन करने से आपके कौन से पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाए। यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा कि बट विश्वास अचल निजे धर्मा, बट विश्वास अचल निजे धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, तीरथ
विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। मेरी माताओं बहनों, इस भारत देश में आज से नहीं, सनातन से 3 वट वृक्ष ऐसे लगे हुए हैं जिनकी कभी नाश नहीं हुई है। क्या बात है। आप लोग प्रयागराज गए होंगे, अगर आपने वहां देखा हो जहां लेटे हुए हनुमान जी हैं, तो वहां पर अक्षय वट लगा हुआ है। पहला वट वृक्ष कहाँ लगा? प्रयागराज में, जिसको आप लोग बोलते हो अक्षय वट। दूसरा आपका लगा उज्जैन में, दूसरा उज्जैन में लगा मंगलनाथ में। अगर आप लोगों ने दर्शन किया वहां दर्शन किया, उसको कौन सा वट बोलते हैं? उसका उस वट वृक्ष को बोलते हैं सिद्ध वट। और तीसरा आपका वृंदावन में लगा, जिसको आप लोग बोलते हो बंसी वट। कि वट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। क्या बात है। जो ये संतों की समाज होती है, ये एक चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग माना जाता है। जय हो। अगर आप लोगों के बहुत बिगड़े कार बने हो, कार नहीं बन रहे हो, अगर वो कार में आप लोग जा रहे हैं, अगर आप सुबह सुबह संत के दर्शन कर लिया, तो वो आपका कार निश्चित बनेगा, बिगड़ नहीं सकता। क्यों? कि संत दुल्हनवा राम के जहाँ पटे वे तहाँ जाए, और आगे आगे हरि चले, कहीं भूखे ना रह जाए। संत के आगे कौन चलता है? परमात्मा हरि भगवान चलते हैं कि कहीं मेरे नाम का भजन करने वाला ये मेरा दास कहीं भूखा न रह जाए, उसके आगे से आगे वो व्यवस्था परमात्मा करते हैं। आज ये वृक्ष खड़ा है, ये क्यों सीधा खड़ा है? ये भी पूर्व जन्म में मानव था, परंतु इसने कौन से गलत काम किए? इस वृक्ष ने कभी माता पिता गौ कन्या ब्राह्मण मंदिर शिवालय को झुक करके प्रणाम नहीं किया। भगवान ने श्राप दिया कि जा जड़ बन जा, तो आज जड़ बना खड़ा है। किसी कवि ने लिखा कि वृक्ष हूँ तो पैर मांगे और बैल मांगे मोल का, आये मानो देही मात मांगे, देही मांगे देवता। ये वृक्ष पैर कब मांगता है? जब कोई लगाहार आता है, जब कुल्हाड़ियों से काटने लगता है, तो परमात्मा से विनती करता है कि हे परमात्मा, अगर आज तू मेरे को 2 पैर दिए होता तो दौड़ करके अपनी जान को बचा लेता, ये मेरे को काट नहीं पाता। कि वृक्ष हूँ तो पैर मांगे और बैल मांगे बोलता। बैल मुखारबिंद कब मांगता है? जब आप लोग उसको खेत में ले जाते थे, पहले पुराने किसान लोग खेत में ले जाते थे, जब वो बैल से इतना काम करवाते थे, इतना काम करवाते थे कि उसके शरीर से पसीना पसीना निकलने लगता था, तो उस समय वो बैल मुखारबिंद के लिए परमात्मा से विनती करता है कि हे परमात्मा, अगर आज तू मेरे को मुखारबिंद मुंह दिए होता बोलने के लिए, तो आज मैं अपने मालिक से कह देता कि ए मालिक, ये काम मैं तेरा कल कर दूंगा, आज मैं थक गया हूँ, मेरे को आराम ले लेने दो। परंतु भगवान ने उसे मुखारबिंद मुंह ने दिया। जय हो। आये मानो देही मात मांगे, आये देही मांगे देवता। ये देही को मौत मांगती है। क्या मांगती है देही? मौत मांगती है, परंतु इस देही को देवता मानते हैं। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा कि सुनहु नाथ के मांगन
निगमाग में गावे अय नर तन बड़े भाग से पावे। परमात्मा भी गाते हैं इस देही के लिए कि ये जो नर का तन है ना तो बड़े भाग से प्राप्त होता है मेरी माताओं बहनों, बड़े भाग से मिलता है। जब कोई आप लोगों के बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जब कहीं जाकर के ये नर देही प्राप्त होती है। क्या बात है।